सो हेलो वीरेन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी का ट्रेडिंग सेशन अच्छा जा रहा होगा। लास्ट कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैं पर्सनली भी अपना एक सेटअप एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे थे। उस बेसिस पे बहुत सारे उस पे मेहनत लगाए एंड मैं आपको दिखाऊंगा वहां पे इजी टारगेट कैसे मिलता है एंड हर एक दिन वो सेटअप पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलता है और जिस दिन अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलता है तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बाद वो टारगेट को पूरा करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, कुछ मैं आपको दिखाऊंगा भी एंड आज के जो भी हम लोगों ने पोजिशन बनाए थे वो ट्रेड लॉजिक आपको बताने वाला हूँ। प्लस कल जो भी निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, कैसे कि मार्केट रिएक्ट करेगा, सारा चीज हम लोग देखने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे आप सभी को पता है, जैसे मैं इंडिया गया हुआ था कुछ दिन के लिए, तो वहां पे कुछ सेटअप मेरे पास प्रॉपर सेटअप था नहीं, जिस बेसिस में वीडियो वगैरह बना नहीं पा रहा था। और यहाँ आने के बाद फिर दुबई रिटर्न आने के बाद फिर से मैं लास्ट 2 दिन से कंटिन्यूअसली एक सेटअप पे बैठा था, उस पे बैक टेस्टिंग कर रहा था। मोर देन आई थिंक 6 मंथ से ज्यादा मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ है। इजी टारगेट वहां पे देखने को मिल रहा है एंड मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने भी आज एक ट्रेड पोजीशन बनाया था, फिर निफ्टी पे एक ट्रेड बनाया था, उसके बाद बैंक निफ्टी पे भी एक ट्रेड बनाया था। अगर आप फिर निफ्टी का देखोगे, ये जो भी बैक टेस्टिंग है, आज का जो अपॉर्चुनिटी एंट्री पोजीशन मुझे मिला था, यहाँ पे एंट्री मिला था इधर कहीं पे। ठीक है, इस कैंडल पे एंट्री मिला था और इजी यहाँ पे ना 60 से 70 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है। और अगर 70 पॉइंट को ब्रेकआउट कर देता है तो 140 पॉइंट के आसपास मार्केट टारगेट देके जाता है। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट पे इस पॉइंट पे एंट्री हुआ था, 30 पॉइंट का 35 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहता है एंड 70 पॉइंट का टारगेट इजी। अगर आप देखो यहाँ पे इस दिन का एंट्री बना था, यहाँ से यहाँ तक एग्जैक्टली 70 पॉइंट का मूवमेंट है। ठीक है, उसके बाद वाला देखो, यहाँ पे उस दिन का एंट्री बना था, यहाँ से 70 पॉइंट यहाँ पे, उसके बाद फॉल देखो। ठीक है, और 70 पॉइंट को ब्रेकआउट कर देगा तो 140 पॉइंट के आसपास मोमेंटम देगा। यहाँ पे एंट्री बना था उस दिन। ठीक है, इस पॉइंट से अगर आप यहाँ तक देखोगे 140 पॉइंट का मोमेंटम हुआ था। उसका प्रीवियस वाला दिन का अगर अपॉर्चुनिटी देखोगे, यहाँ पे एंट्री बनना चाहिए था, बट एक प्राइस सेक्शन भी देखना होना चाहिए। तो यहाँ पे उस बेसिस पे अगर हम लोग एंट्री बनाते 215 के आसपास, देखो मार्केट यहाँ पे अगेंस्ट में गया है, बट 35 पॉइंट का स्पॉट पे प्रीमियम पे मतलब जो है स्टॉप लॉस नहीं लिया। अगला दिन देखो मार्केट गैप डाउन खुला भी, उसके बाद देखो ये मार्केट स्ट्रक्चर को जाके 130 पॉइंट को मार्केट ने कंप्लीट किया। ठीक है, 65 से 70 पॉइंट का इजी टारगेट है। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो 140 पॉइंट का टारगेट देके जाता है। जैसे इस दिन का आप देखो, ठीक है, यहाँ पे एंट्री पोजीशन बना था अपना और 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मार्केट ने नहीं दे पाया। नीचे अगर आप देखोगे 60 पॉइंट भी कैप्चर्ड नहीं किया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट तक अगर आप देखते हो 59 पॉइंट है, 60 पॉइंट भी नहीं किया था। अगला दिन देखो गैप डाउन खुल के इजी देखो 130 140 पॉइंट का जो टारगेट है ना वहां तक मूवमेंट किया। उसके बाद देखो मार्केट रिवर्सल हुआ। यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस बॉटम पे एंट्री पोजिशन में, नॉर्मली यहाँ पे एंट्री बनना चाहिए था। ठीक है, बट एक मैं रिट्रेसमेंट देखता हूँ, इस कैंडल पे एंट्री लेना चाहिए था, बट एक रिट्रेसमेंट देखता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री बना भी लेते हैं, यहाँ पे एंट्री बना लेते तो अगला दिन देखो, उसी दिन देखो लास्ट में एग्जैक्टली थोड़ा बहुत नेगेटिव पे मार्केट क्लोजिंग हुआ। अगला दिन देखो मार्केट गैप अप खुला, कहाँ पे गैप अप खुला और 130 140 पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से अगर कंसीडर करता हूँ 130 पॉइंट यहाँ पे, तो देखो ये गैप अप पे वो जो मोमेंटम है उसको मार्केट ने कवर किया। अगर आप वो भी नहीं ले पाते हो यहाँ पे तो बुक कर पाओगे ना। मार्केट सॉलिड नीचे आ गया, देखो यहाँ से ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ ना, ये प्रॉफिट बुकिंग है। ये देखना 70 से 75 पॉइंट हुआ होगा वहां पे। अब देखना ये कितना पॉइंट है, 80 पॉइंट है। ठीक, यहाँ पे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। मार्केट सॉलिड सपोज नीचे गिर गया, इधर कहीं पे तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट बुक कर ही पाओगे। तो ये आप देख लो, ये मोमेंटम है। ठीक है, तो हर एक दिन का अगर आपको मैं दिखा रहा हूं ना, तो ये इजी टारगेट मिल रहा है और इसी स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ। एक दिन का एक ट्रेड मैं लूंगा एंड उसी सेटअप पे मैं काम कर रहा हूँ। एंड ओवरऑल अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आज भी हम लोग का जो है बैंक निफ्टी पे ये फिर निफ्टी का सेटअप यहाँ पे बना था 10-3 10-6 के आसपास ये एंट्री बना था। और बैंक निफ्टी का भी एक सेटअप था, बैंक निफ्टी के जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। यहाँ पे शायद मैंने आप लोग को एक व्यू शेयर किया था इस पॉइंट पे। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे मैंने आपको यहाँ पे एरो मार्क करके दिया था। अगर मार्केट ये था और ये मेरा रेड था, अगर आप देखोगे ये ग्रीन कलर मैंने किया था, ये रेड कलर था, मतलब यहाँ पे एंट्री था, यहाँ पे स्टॉप लॉस था और टारगेट मैंने आपको दिया था ये लेवल तक मार्केट को आना चाहिए। यहाँ पे मैंने रेड लाइन एक ड्रॉ किया था, आप टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके देखना, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। मार्केट यहाँ से ये जो स्पाइक 2 कैंडल दिया ना, इसी पे हमें 60-70% आरओआई मिल गया। तो मैंने इधर कहीं पे 30-40% आरओआई मैंने बुक किया। उसके बाद एक मैंने आपको लेवल बोला था 46,977 का लेवल, देखो इसके ऊपर सस्टेन किया। क्या सस्टेन का मतलब क्या है बताओ तो, एक ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद एक कंप्लीट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए।
ठीक है, चाहे वो रेड डोजी कहीं ना बने, बट वो उसके ऊपर एक क्लोजिंग होना चाहिए। बट ये क्लोजिंग हुआ क्या, देखो ये उसके ऊपर क्लोज होने के बाद देखो नीचे आ गया, ये वहां पे क्लोज होने के बाद देखो नीचे आ गया। जैसे कि देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट करने के बाद देखो एक कंप्लीट कैंडल देखो एक क्लोज हुआ है, या फिर इसको ब्रेकआउट होने के बाद देखो एक कंप्लीट कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग है, इसको बोलेंगे सस्टेन। ठीक है, तो ये सस्टेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट में भी नीचे जा सकता है एक न्यू लोअर लो क्रिएट करने के लिए, बिकॉज ये जो भी स्टॉप लॉस है, ये जो भी स्टॉप लॉस है, ये जो भी स्टॉप लॉस है, उनका स्टॉप लॉस मार्केट लेगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे कहीं पे हम लोगों ने एक पोजीशन बनाया था, और ये जो देखो यहाँ पे दिख रहा है छोटा कैंडल, बट ये जो फास्ट मोमेंटम होता है ना, एक्सपायरी दिन हो गया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे इसी 2 कैंडल जो मोमेंट हुआ इसी पे शायद हमें 40 से 45% आरओआई यहाँ पे मिल रहा था। तो भाई 15-20% तो हम लोग ले ही सकते हैं ना। अगर हम लोग नहीं लिए, सपोज हम लोग ट्रेल करके स्टॉप लॉस दे दिए, यहाँ पे हम लोग एंट्री ले सकते हैं, इसके ऊपर सॉलिड मोमेंट कैप्चर करेंगे, इसी पे शायद 200% या 300% आरओआई यहाँ पे सपोज समथिंग मिल रहा था। ठीक है, उसके बाद मैंने आप लोगों को बोला था एक रिट्रेसमेंट देगा कहां तक, 47,222 का लेवल वहां तक आएगा। एंड उस टाइम अगर एक प्रीमियम चार्ट पे आपको 6-7 रुपया के आसपास आपको प्रीमियम मिलेगा, वो भी एटीएम -1 मैंने बोला था, वो क्या है 47,200, मतलब आपका एटीएम स्ट्राइक प्राइस क्या होने वाला है 47,000 -1, मतलब ओटीएम साइड पे जाएंगे तो कितना होने वाला 47,100। 47,100 का प्रीमियम जो है, जब मार्केट नीचे आया ना, ये यहाँ पे जब आया ये शायद 5.6 रुपीज समथिंग आया था, 241 को मुझे याद है, तो वो 5.6 रुपीज समथिंग था। और यहाँ से ये जो मोमेंटम दिया, इस मोमेंट जो पीक मारा था मार्केट ने, वो पीक मारा था 14.5 समथिंग था। अगर आप 7-7 रुपीज पे भी बाय करके 14 पे सेल कर रहे हो तो प्रीमियम आपको डबल हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट इसको यहाँ पे आएगा 0.5 के आसपास। देखो बेसिकली अगर मार्केट यहाँ से ये नीचे आ जाता ना, ये कहां तक, ये बॉटम पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन से ये टॉप पोजीशन अगर आप कंसीडर कर रहे हो, उसका 0.5 लेवल जो है ये वाला 47,022 का लेवल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अगर मार्केट यहां से ये नीचे आएगा ना, तो यहां से ये जो भी फॉल दिया होगा उसका डबल टारगेट हम लोग को मिलने वाला। बट मार्केट उससे पहले रिवर्सल हुआ, वो रिवर्सल के पीछे लॉजिक किया था, ये पॉइंट से ये जो लास्ट स्विंग आप देख रहे हो, ये स्विंग का यहां से टॉप पोजीशन तक आप कंसीडर करते हो, उसका 0.5 लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो मैं यहाँ पे फिर भी कन्विंस नहीं हो पा रहा था, मुझे लग रहा था ये लेवल पे एक बार आएगा, उसके बाद ये बाउंस बैक करेगा। ठीक है, तो ये बाउंस बैक भी हुआ है। एंड बेसिकली मार्केट को कहां तक टारगेट देना चाहिए था मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं आपको कंसीडर करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 0.7 का लेवल है, ये 0.7 लेवल अगर मैं इसको कंसीडर कर रहा हूं, तो मार्केट जो टारगेट देने वाला है ना, मार्केट ने नहीं दे पाया अलग बात है, बट मार्केट को एक टारगेट जो देना चाहिए वो इस पॉइंट से यहां तक अगर मैं कंसीडर कर रहा हूं, तो मार्केट को ये लेवल तक देना चाहिए, ये पॉइंट तक देना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आपको मैं बोल सकता हूं 257 वाला जो कैंडल बना था यहाँ पे, 3 मिनट का कैंडल मैं आपको दिखाता हूं, 257 के बाद 3 बजे ये कैंडल यहां से यहां तक मैं बोल सकता हूं आपको 150 पॉइंट के आसपास, 150 से 160 पॉइंट होगा। ठीक है, ये कंप्लीट जो है मार्केट जो है ना, एक मतलब कंप्लीट देखो ये जो सिचुएशन आप देख रहे हो, ये हमारा कौन सा कैंडल है 257 वाला कैंडल, कौन सा, ये 257 3 PM वाला, ये 257 उनका बॉटम को लिया मार्केट, यहाँ पे क्लोज किया। बेसिकली मार्केट को जो टारगेट देना चाहिए था 150 पॉइंट का, यहाँ तक टारगेट मिनिमम देना चाहिए था। अगर इसको ये ब्रेकआउट करेगा, 300 पॉइंट का मोमेंटम है, और वो 300 पॉइंट का मोमेंटम कहाँ पे मिल रहा है आपको, ये यहाँ पे इधर कहीं पे। ठीक है, तो बेसिकली मिनिमम टारगेट जो मार्केट को यहां तक देना चाहिए था, मुझे लगता है कल में भी गैप अप खुल के इसको पूरा करे, या फिर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये टारगेट को पूरा करे, बट मार्केट कोशिश करेगा वो टारगेट को पूरा करने के लिए। ठीक है, ये इसके हिसाब से ये कैलकुलेशन था। एंड हर एक दिन का अगर आप देखोगे, ये कंप्लीट जो है मेरे पास ये स्ट्रैटेजी पे हम लोग इतना दिन से काम कर रहे थे। देखो कोई भी चीज पे काम करने से पहले ना, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत मेहनत लगता है उस चीज को फाइंड आउट करने के लिए। ओवरऑल अगर आप देखोगे हम लोग का यहाँ पे जो प्राइस है, मैं आपको किसी एक दिन का आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लो, ये कौन सा है 21203.5। ठीक है, अब देख लो 21203.5 का अपना लेवल है, तो कितना है 65 मतलब 1 घंटा 5 मिनट।
तो 10:05 के आसपास हमें एंट्री मिलेगा। और ये जो मेरा है 10 अगर ओवरऑल टाइमिंग अगर आप देखो 10:05 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बट मैं कोशिश करता हूँ इनका स्टॉप लॉस लेने के बाद एंट्री करूँ। ये जो 10:05 10:06 है ना, मार्केट कोशिश करता है, ऑपरेटर लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे जो भी बायर्स होंगे उन बायर्स का स्टॉप लॉस ले लेगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। ये जो भी है ऑपरेटर लोगों का सेटअप है, जो वहां पे मतलब एक माइंडसेट पे वो ट्रेड करते हैं। एक मतलब देखो उनके पास इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि आप यहां से यहां तक फ्लिप ड्रॉ करेंगे, यहां से यहां तक ड्रॉ करेंगे। नो डाउट वो लोग यूज करते होंगे कुछ लोग, ठीक है। बट जो बड़े बड़े पैसा वाले होते हैं ना, उनको बस एक स्टॉप लॉस होना चाहिए, लिक्विडिटी मतलब लिक्विडेशन के लिए उनको किसी डायरेक्शन में स्टॉप लॉस होना चाहिए। मार्केट सपोज वो बाय सेल करेंगे तो उसके लिए बायर्स होना चाहिए, तो उस बेसिस पे वो लोग करते हैं, ठीक है। तो बट किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कराने से पहले ना कोशिश करता है जो भी रैंडम लोग हैं ना उनको निकाल दे। बिकॉज आप सोचोगे तो मार्केट नीचे आया था, ये रेड कैंडल हाई को ब्रेकआउट के बाद कुछ लोग ट्रेड किए होंगे, या फिर ये ग्रीन कैंडल देख के कुछ लोग बाय किए होंगे, तो मार्केट कोशिश करता है उनको निकालने के लिए। तो मार्केट जब इनका स्टॉप लॉस ले लेता ना, देखो कोई भी ये ब्रेकआउट पे ट्रेड क्या होगा ना, उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। उनका स्टॉप लॉस लिया, मार्केट यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे एंट्री किया स्ट्रेट, आपको यहाँ पे 75 पॉइंट का टारगेट है। अगर मार्केट ये 75 को ब्रेकआउट करता है, नॉर्मली 150 पॉइंट 140 पॉइंट के आसपास मार्केट टारगेट देके जाता है। देखो 130 पॉइंट का मोमेंटम देके गया मार्केट। यहाँ पे ओवरऑल देखोगे उस बेसिस पे मुझे यहाँ पे एंट्री मिला था। यहाँ पे देखो 70 पॉइंट का मोमेंटम है स्ट्रेट पूरा दिन का। उसके बाद अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे मेरा एंट्री था, यहां से यहां तक 70 पॉइंट का मोमेंटम है। यहाँ पे मेरा एंट्री था, यहां से यहां तक देखोगे 140 पॉइंट का मोमेंट है। 75 पॉइंट, 70 से 75 पॉइंट, ये जो आप रिवर्सल देख रहे हो यहाँ पे आप देखो ये 70 पॉइंट का था। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा 65 से 70 पॉइंट को, तो 135 से 140 पॉइंट का टारगेट ये फिर निफ्टी देके जाता है। वही वैसे ही बैंक निफ्टी क्या करता है, 150 पॉइंट से 300 पॉइंट का टारगेट देके जाता है। इसी स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा था एंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड इस पे मैं ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट 6 मंथ का लास्ट 2 दिन पे ही मैंने बैक टेस्टिंग किया हुआ। देखो मेहनत करना पड़ता है, आप मार्केट पे टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। लास्ट अगर आप देखो 2-3 मंथ से इंडिया विक्स मतलब 10 के नीचे चल रहा था, करीब 6 मंथ से ज्यादा हो गया, शायद 10, 11, 10, 12 ऐसे चल रहा था। लास्ट 3 मंथ पे अगर जब से बैंक निफ्टी एंड निफ्टी अलग हुआ है ना, तो स्पॉट चार्ट जैसे मोमेंटम होता था उसी हिसाब से प्रीमियम चार्ट मोमेंटम नहीं मिलता था, ठीक है। आप कुछ एनालिसिस किए होंगे कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, वो क्या करता है ना, ये जो 2 कैंडल अगेंस्ट में बनता है ना, सपोज आपने यहाँ पे एंट्री बनाया, यहां से यहां तक 2 कैंडल बनाएगा आपका अपोजिट कलर का कैंडल, और आपका स्टॉप लॉस ले लेगा इसी पे। अब चाहे आपका स्टॉप लॉस स्पॉट प्राइस पे यहाँ पे बनेगा, बट मार्केट उसी हिसाब से मोमेंटम नहीं होता था। जो रेड कैंडल बनता था प्रीमियम बढ़ता नहीं था, ग्रीन कैंडल अगर एक कैंडल अगेंस्ट में बनता था तो आपका स्टॉप लॉस लेता। और आप लोग मतलब मैं तो अकेला नहीं बोलो, आप लोग खुद भी ट्रेड कर रहे होंगे, आप सभी को पता है, ठीक है। ये चीज लास्ट 2-3 मंथ्स पे ये चीज हो रहा था, तो मैंने खुद भी मेरे अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको डेवलप करने के लिए कोशिश किया, उस पर काम करने के लिए कोशिश किया, ठीक है। और फाइनली ऐसा कुछ सेटअप मैंने बनाया है, ठीक है, जिस बेसिस पे एक दिन में एक ही ट्रेड सेटअप बनेगा। एंड मोर देन वो देखो 100% कोई भी सेटअप नहीं है। अगर स्टॉप लॉस भी होगा ना, जिस दिन मार्केट रेंज बाउंड हुआ होगा उसी दिन स्टॉप लॉस लेगा, बट जिस दिन मोमेंटम मिलना चाहिए वो मोमेंटम हम लोग कैप्चर करेंगे ही करेंगे। जो भी लोग यहाँ पे सेल किए थे, मार्केट ऊपर गया तो ऑलमोस्ट इनका स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट ने, ठीक है। तो जो भी लोग यहाँ पे बाइंग किए थे, जो लोग यहाँ पे बाइंग किए थे, जो लोग यहाँ पे बाइंग किए थे, मार्केट ने यहाँ पे नीचे ब्रेकडाउन किया, ठीक है। ये कौन सा स्ट्रैटेजी पे काम आता है, जैसे कि मार्केट क्या करता है ना, एक एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। मार्केट का जो होता है ना, मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा समझाऊंगा आगे, ठीक है। पहले मार्केट क्या करता है, एक एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद मैनिपुलेशन होता है। मतलब जो पॉम्प एंड डंप होता है ना, मार्केट क्या करेगा, डंप कर देगा, फिर मार्केट ऊपर लेके जाएगा, रिट्रेसमेंट देके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये पहले एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद मैनिपुलेशन होता है, उसके बाद एक्सपेंशन होता है, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी सब चीज जो है ना, बहुत सारी चीजें आप लोग को सीखने को मिलेगा, आगे मैं आप लोगों को समझाऊंगा। बेसिकली जब भी मार्केट इस टाइप का रेंज बाउंड होता है तो मार्केट कोशिश करता है एक मैनिपुलेशन करने के लिए, ब्रेकडाउन दिखाएगा, लोगों को लगेगा कि ब्रेकडाउन हो गया, मार्केट नीचे आएगा, ठीक है। उधर से मार्केट एक्सपांसन होकर ऊपर निकल जाता है और ये रिट्रेसमेंट दिखा दिखा के एक्सपांसन हो जाता है। उसके बाद वो क्या करता है, लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन होने के बाद, लिक्विडेशन मतलब क्या होता है, मार्केट लोगों का स्टॉप लॉस लेता है। जो सपोज जो भी लोग यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे उनका स्टॉप लॉस इधर कहीं पे होगा। स्टॉप लॉस होने के बाद कुछ टाइम फिर से वो कंसोलिडेशन पेज पे आता है, जो मैं आप लोग को वो बता रहा था, एक्यूमुलेशन पेज, वो एक्यूमुलेशन होता है। और एक्यूमुलेशन होने के बाद वो क्या करता है, एक मार्केट क्या करता है, एक
मैनिपुलेशन करता है। मैनिपुलेशन जैसे कि आप सोचो, देखो ये एक रेंज बाउंड हो रहा था। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट अगर आप इसको एक्यूमुलेशन समझते हो तो मार्केट देखो यहाँ पे गैप अप खुला, तो लोगों को लगेगा क्या कि यहाँ पे ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाएगा, तो यहाँ पे भी मैनिपुलेशन हुआ, मार्केट नीचे आया, रिट्रेसमेंट लिया, एक्सपांशन हुआ। ठीक है, एक्सपांशन होने के बाद देखो मार्केट ने क्या किया, ये जो भी लोग ये ब्रेकआउट पे ट्रेड लिए होंगे ना, इसके नीचे कुछ लोगों का स्टॉप लॉस होगा, इसके नीचे कुछ लोगों का स्टॉप लॉस होगा। मार्केट लिक्विडेशन होने के बाद यहाँ पे देखो कंसोलिडेट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है, तो लोगों का यहाँ पे देखो स्टॉप लॉस हिट हुआ। अभी देखो फिर से मार्केट क्या होगा ना, यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट होने के बाद कुछ लोग यहाँ पे बाय करेंगे, देखो मार्केट नीचे लेके आ गया, तो ये भी वन टाइप ऑफ मैनिपुलेशन हुआ। ठीक है, मैनिपुलेशन वर्ड तो यूज नहीं कर सकते, बट ये आप समझो, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ होता है कि मार्केट एसएल हंट करने के लिए कोशिश करता है। तो ये सारा चीज आप समझे, जब समझोगे ना तभी आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझने के लिए। मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, ठीक है, बट जब मार्केट यहाँ पे ये जो 77 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज किया, अगर आप ये 12 मिनट 15 मिनट कैंडल आप देख रहे हो ना, बेसिकली मैं यही चीज देखता हूँ, थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम देखने के लिए कोशिश करता हूँ। मैंने आपको क्या बोला था कि 77 के ऊपर ये 77 का लेवल है, ठीक है, देखोगे तो मार्केट उसके नीचे ही सस्टेन करा था। 11:37 को मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट किया था, मुझे जितना याद है। अगर मार्केट ये 77 के ऊपर मार्केट कोई कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, देन मार्केट बुलिश होगा, उसके बाद ये मोमेंटम दिखाया था। ठीक है, तो आप देखो ये जो चीज है, देखो जो भी सेलिंग किए थे मार्केट क्या किया था, ये सेलर्स को निकाल दिया, जो लोग यहाँ पे बाइंग किए थे उनको मार्केट निकाल दिया। अभी जो भी लोग फ्रेश बाइंग एक्सपांशन फेज पे जो भी फ्रेश बाइंग हुआ, ये बायर्स है, ये बायर्स है, ये बायर्स है, और जो भी लोग बीच बीच में ये बायर्स होंगे। ठीक है, इन सबका स्टॉप लॉस आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, देखो ये बॉटम लेवल है, यहां से यहां तक अगर आप कंसिडर करते हो ना, तो आपके लिए 0.5 एंड 0.618 के जो जोन है, ये 0.5 है, ये 0.5 जोन है, और ये 0.5 से 0.618 का जोन इधर कहीं पे बनने वाला है। ठीक है, अगर आप यहां से यहां तक कंसिडर करोगे ना, तो ये 0.5 है, ये 0.7 है, तो इस बीच पे 0.618 कहीं पे आने वाला। ठीक है, इधर कहीं पे 0.618 आने वाला है। ठीक है, अगर मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूं, जो भी मैं टेम्पलेट यूज कर रहा हूं, सपोज अप्लाई डिफॉल्ट में कर देता हूं, डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, ये मैं आप लोगों को मतलब बता दूंगा। ये 0.5 है, ये 0.618 इधर कहीं पे होने वाला, तो मार्केट यहां से देखो ये 0.7 है, तो इस बीच पे 0.618 इधर कहीं पे आएगा, और वहीं से मार्केट रिवर्सल लेने के लिए कोशिश किया। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ये रिवर्सल क्यों दे रहा था, मैं आपको बता रहा था ना, ये जो लेवल है 0.5 का लेवल था। ठीक है, और ये 0.5 का लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा था, तो इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहां से नीचे आएगा, ये 0.7 के आसपास एक लोअर लो बनाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। बट जब मार्केट ये रिवर्सल हुआ, रिवर्सल क्यों, ये जो छोटा स्विंग आप देख रहे हो ना, ये छोटा स्विंग का यहां से यहां तक कंसिडर करते हो, तो आपको यहां पे दिखेगा, ये जो लेवल आप 0.5 देख रहे हो, ये 0.5 आपको दिख रहा है कि 987, तो इधर कहीं पे अगर आप कंसीडर करोगे, तो ये जो है मैंने आपको बताया था 77 का लेवल बताया था, उसके ऊपर अगर क्लोज करा तो मार्केट ऑफ साइड का मोमेंटम देना चाहिए। एंड अभी आपके लिए क्या है, अभी देखो ये बॉटम लेवल है, अगर आप इसको कंसीडर करते हो एज ए लेवल, यहां से यहां तक अगर आप कंसीडर करते हो एज ए लेवल, तो आपके लिए जो 0.5 जोन है, ये 0.5 है, और 0.618 मोस्ट प्रोबेबली इधर कहीं पे होने वाला। ठीक है, तो इस जोन के नीचे मार्केट अगर सर्वाइव करेगा, सस्टेन करेगा, देन मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए सोचूंगा, अदरवाइज मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो मैं ऑफ साइड के लिए सोचूंगा। एंड अभी ऊपर साइड पे अगर जो सेलर्स बैठा है, ये सेलर्स का यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ बॉटम तक, तो उसके लिए जो मेरे लिए 0.5 का लेवल ये है, और मोस्ट प्रोबेबली 0.618 के जोन इधर कहीं पे होने वाला, तो ये दो जोन होने वाला है। तो मार्केट के लिए क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे आके इसको सपोर्ट दिखा के ऊपर जाता है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक टारगेट करूंगा। इसको अगर ब्रेकआउट करके रिट्रेसमेंट दिखाता, मैं कंटिन्यूएशन डायरेक्शन में जाऊंगा। अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद इस जोन से मार्केट नीचे आने के लिए कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए प्लान करूंगा। अगर फ्लैट या गैप डाउन खुल के नीचे यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए सोचूंगा। अगर मार्केट क्या करता है, यहाँ से इसको ब्रेक डाउन करता है यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे, देन मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए सोचूंगा। एंड मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगा ना, तो इनका स्टॉप लॉस मिलेगा, इनका स्टॉप लॉस मिलेगा, इनका स्टॉप लॉस मिलेगा, तो आपको एक फ्री फॉल आपको देखने को मिल सकता है। और वो कहां तक आएगा, ये मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेने के बाद मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम रेंज बाउंड करेगा। ये जो जोन आप देख रहे हो ना, जहां से ये आप मतलब स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखा रहा था, ये हमारे लिए एक जोन है।
ठीक है, बिकॉज मार्केट क्या किया है, यहाँ से जब मार्केट ये ऊपर लेके जाएगा, ये हमारे लिए एक ऑर्डर ब्लॉक जोन है, इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो इनका लिक्विडेशन होगा, लिक्विडेशन होने के बाद एक मतलब एक्यूमुलेशन होगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा, उसके बाद अगर ब्रेक डाउन करता है तो कंटिन्यूअस करेगा, अदरवाइज मार्केट ऐसे करके ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, तो आपको इमीडिएट आपको ट्रेड नहीं लेना, हमेशा मार्केट एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन करने के लिए कोशिश करता है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट दिखा के एक मतलब क्या करता है, मार्केट ट्रैप करने के लिए कोशिश करता है, उसी बाद मार्केट क्या करता है, एक मोमेंटम दिखाता है। ठीक है, देखो कहीं पे भी अगर आप जाके देखोगे ना, ये सिचुएशन आप देख लो, मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा था, अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा था, एक्यूमुलेशन कर रहा था, ये ब्रेकआउट हुआ, लोगों को लगेगा कि नहीं मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से मार्केट ऊपर चल जाएगा, तो ब्रेकआउट होने के बाद देखो मार्केट गिरा यहाँ पे ना, ये होता है मार्केट का स्ट्रक्चर। जो आप देखोगे जो रेक्टेंगल टाइप का जहां पे भी मतलब मार्केट रेंज बाउंड हो रहा होगा ना, पहले वो क्या करेगा, किसी एक डायरेक्शन में दिखाएगा मोमेंटम, उसके बाद वो क्या करेगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करने के लिए कोशिश करेगा। जैसे कि आप देखो ये हमारे लिए एक जोन है, यहां से अगर आप यहां तक कंसीडर करोगे ना, इस जोन पे मार्केट काफी टाइम सस्टेन कर रहा था, यहाँ पे सस्टेन कर रहा था, या फिर अगर हम इसको पता नहीं है, ये लेवल को हमें पता नहीं है, देखो मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, रेक्टेंगल टाइप का टूल आप देख रहे हो ना, इस टूल पे मार्केट रेक्टेंगल शेप अगर फॉर्मेशन बना रहा है, उसके बाद ब्रेकआउट हो रहा है, तो ब्रेकआउट होने के बाद देखो मतलब कितना टाइम मूवमेंट हुआ, थोड़ा बहुत कुछ मोमेंटम हुआ, उसके बाद देख रहे हो ना नीचे आया मार्केट। ठीक है, अभी अगर आप ये कंप्लीट ट्रेंड को आप पकड़ लेते हो यहां तक, तो देखो मार्केट नीचे ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखो ऊपर चल गया। ठीक है, बैंक निफ्टी का सिचुएशन बता दिया, उसके बाद मैं आप लोग को निफ्टी क्या कर सकता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, निफ्टी के हिसाब से 1.17 के आसपास मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था। 1.17 कहां पे बन रहा, ये वाला कैंडल। ठीक है, जो मेरा टाइम फ्रेम के हिसाब से जो मुझे एंट्री पोजीशन मिला था 1.17, यहाँ पे, यहाँ से 100 पॉइंट का मूवमेंट तो इजी दिया होगा, यहां से यहां तक कंसीडर कर रहे हो तो 120-125 पॉइंट का मूवमेंट, नॉर्मली 60 पॉइंट का टारगेट होता है मेरा, 70 पॉइंट दिया, 60 पॉइंट यहां पे बन रहा है भाई, यहां से यहां तक कि 60 पॉइंट, इसी पे आपको टारगेट मिल गया। ठीक है, 20% आरओआई एक दिन का निकल जाए वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, एंड अभी निफ्टी का सिचुएशन अगर आप देखो, मार्केट यहाँ पे ये रिवर्सल क्यों दिया, रिवर्सल देने के पीछे लॉजिक क्या है, ये हमारा बॉटम लेवल है। ठीक है, बॉटम लेवल तो ये हमारा रेड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ये टॉप पोजीशन तक देख रहे हो ना, ये बॉटम लेवल है और ये हमारा टॉप लेवल है। अगर हम लोग यहां से यहां तक कंसिडर करते हैं तो हमारा 0.5 का लेवल ये था, अगर 0.5 मतलब 0.618 के नीचे आ जाता तो फिर मार्केट कंटिन्यूअस डायरेक्शन में रहने का चांसेस था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया और एग्जैक्टली देखो 0.5 का लेवल से ये सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, तो अभी आप क्या करोगे, बेसिकली आप देखो समझो, ये हमारा जो भी चीजें था, सेलर्स था, ये सेलर्स था, ये सेलर्स था, स्टॉप लॉस हिट, ये सेलर्स था, स्टॉप लॉस हिट, ये सेलर्स था, मार्केट ऊपर स्टॉप लॉस हिट, तो मार्केट के लिए क्या बचा, ये बायर्स बचे हैं, ये बायर्स बचे। ठीक है ना, ये बायर्स है, ये बायर्स है, ये बायर्स है, मार्केट जब नीचे आएगा, नीचे आया तो इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये शायद एक्टिव थे। ठीक है, इनके लो लिया नहीं था। ठीक है, ऑलमोस्ट आया था, अगर इसके नीचे सरवाइव करता है तो समझो कि हम लोग का ये भी स्टॉप लॉस ले लिया मार्केट। ठीक है, तो फिर भी हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में, ये जो कंप्लीट स्विंग है, यहां से यहां तक मार्केट ऊपर गया था, मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो वो कहां तक दे सकता है, तो मैं ये 0.5 0.618 जोन मार्क कर दूंगा, यहां से अगर सपोर्ट दिखा रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, सिंपल है। एंड वैसे ही अगर मैं छोटा वाला स्विंग अगर मैं कंसिडर करता हूं, देखो मार्केट यहां से ऊपर गया था, फिर नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, ये 0.5 देखो, ये मार्केट 0.5 0.618 के नीचे आ चुका है, तो ये एक कंप्लीट स्विंग है। तो अगर मैं यहां से यहां तक कंसीडर करता हूं, 0.5 0.618 तक आया नहीं, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, 0.5 0.618 आया नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये छोटा स्विंग को मैं कंसीडर करूंगा यहां से यहां तक। दैट मीन्स मार्केट जब ये 0.5 0.618 को ब्रेक डाउन करेगा तो एक मार्केट पे एक फॉल देने की कोशिश करेगा, और ये 0.5 0.618 कहां पे होने वाला, ये 0.618 के आसपास होने वाला। मार्केट इसने इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद देखो एक फॉल दिया, मेजर ट्रेंड का 0.5 से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर गया। अभी आप क्या करोगे, अभी के सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए जो सेटअप बन रहा है, ये टॉप पोजीशन से आप यहां तक आप ड्रॉ कर लो, आपके लिए 0.5 का लेवल ये है, एंड 0.618 का जोन इधर कहीं पे होगा, डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, मैं सेटिंग देख लूंगा बाद में। ठीक है, तो ये 0.5 0.618 के जोन आने वाला है। अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है और इधर कहीं पे सपोर्ट लेने के लिए कोशिश करता है, तो हम लोग यहाँ पे ऑफ साइड के लिए जाएंगे। अगर फ्लैट या
थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के नीचे आता है तो मैं डाउन साइड के लिए पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करूंगा अंटिल कहां तक, ये जो बॉटम लेवल से यहां तक हम लोग ड्रॉ किए उसका 0.5 एंड 0.618 का जोन इधर कहीं पे होने वाला, ये 0.5 0.618 का जोन होने वाला। ठीक है, तो इस जोन पे जब रहेगा तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा, इसको ब्रेकआउट पे रिट्रेसमेंट पे बाय करूंगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस पे मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा, इसका ब्रेकडाउन पे मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ड्रॉ करना आप सभी को पता है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कि बहुत लोग पूछते हैं कि भाई काम नहीं करता, ये नहीं होता है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल क्या था, 12.73 था। तो मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेटर को निकालता हूँ, ठीक है, ये सारा चीज मैंने आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके कोई भी ट्रेड लेते हैं तो 12 पॉइंट मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 12.73 डिवाइड करते हैं किसके साथ, 19.1 के साथ, 66 पॉइंट समथिंग शायद आएगा। ठीक है, 66.6 मतलब आप समझ लो कि 67%। ठीक है, 66.6 या 67%। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये जो निफ्टी का चार्ट है ये हमारा प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल है। ठीक है, ये प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल है, स्लिपेज वैल्यू आप कंसीडर कर लेना। यहां से आप 66% आप कंसीडर करना, 66% कहां पे बनना, ये 62% है और हमारा 66% कहां पे बनने वाला है, ये 67%। ठीक है, अगर स्लिपेज वैल्यू इधर कहीं पे होगा तो 66% आपका कहां पे बन जाएगा, यहाँ पे 66। देखो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आपको समझना चाहिए, यहाँ पे 66% है। तो ओवरऑल आपको पता है प्रीवियस दिन का क्लोजिंग के नीचे 12 मिनट कैंडल सस्टेन कर रहा है, देन वहां से वो नीचे जाएगा, वो कहां तक जाएगा, 66% का आधा कहां पे होगा, ये लेवल होगा। ठीक है, अगर आप देख रहे हो कि इसने इसको ब्रेकडाउन किया, इसके नीचे जा रहा है तो मार्केट यहां तक जाएगा। ठीक है, वैसे ही आप देख लो ये इसके ऊपर जाएगा तो मैं ऊपर साइड पे क्या करूंगा, यहाँ पे 66% मैं ड्रॉ कर दूंगा, 66% यहाँ पे बनने, उसका आधा मैं ड्रॉ करूंगा तो यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए था। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओवरऑल देखो ये इसके नीचे आया तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए, इसको ब्रेक डाउन किया तो यहाँ तक आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखो डबल बॉटम बनाया, उसके बाद देखो इस कैंडल को हाई को इसने ब्रेकआउट किया, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड पोजीशन बना सकते हो। ठीक है, आप बोलोगे भाई यहाँ पे मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ले सकता हूँ क्या, नहीं ले सकता, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल इसको टच नहीं हुआ, प्लस ये रेड कैंडल ये ग्रीन कैंडल को कवर नहीं किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। ओवरऑल देखो यहाँ से ये मार्केट रिवर्सल लिया, ये ग्रीन कैंडल का इस लो को ब्रेक डाउन किया क्या, नहीं किया, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले सकते। लोगे भी तो छोटा छोटा आप स्कैल्पिंग करोगे। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करता तो मैं यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड पोजीशन बनाने के लिए कोशिश करता। समझ रहे हो ना, जैसे कि देखो मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ये ऊपर गया, ये हमारा इस हाई को ब्रेकआउट कर पाया क्या, नहीं कर पाया, उससे पहले इसने इस लो को ब्रेक डाउन कर दिया, ये इसको ब्रेक डाउन किया तो मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था। ठीक है, आप ये चीज समझोगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा लेगा। देखो ये हमारा लेवल है, प्रीवियस दिन का क्लोजिंग लेवल कहां पे, यहां से अगर आप 66% आप कंसीडर करते हो, कहां पे बन रहा है 66%, ये लेवल है। उसका आधा लेवल कौन सा है, ये वाला आधा लेवल है, मिल गया आपको लेवल। ठीक है ना, ये हमारा क्लोजिंग लेवल था। ठीक है, ये क्लोजिंग के नीचे है, मतलब मार्केट यहां तक आएगा। और आपको दिख रहा है यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड ले सकते हो। कहां तक आप ट्रेड ले सकते हो, यहां तक आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, यहां से यहां तक भी देखते हो 100 पॉइंट का मोमेंटम है। नो डाउट मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, बट ओवरऑल गया मार्केट वहां तक। ठीक है, उसके बाद मार्केट को कहां तक जाना चाहिए था, यहां से अगर मैं कंसिडर करता हूं 66% होने वाला, ये 66% लेवल है। ठीक है, ये 66% लेवल है और इसका आधा लेवल कहां पे होगा, मैं यहां से यहां तक कंसीडर करूंगा तो ये लेवल होने वाला है। तो बस इतना है, मार्केट अगर यहां पे रेंज बाउंड नहीं होता तो ये टारगेट को दे के जाता मार्केट यहां पे खत्म हो गया। अभी अगर आपको एक चीज मैं दिखाऊंगा ना, ये जो भी चीज मार्केट पे जितना पॉइंट ऊपर साइड पे मोमेंटम दिया होगा, नीचे साइड पे भी उतना पॉइंट गया होगा। आप देखना रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को लेके मैंने जो जितना पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, उतना पॉइंट आप देखना नीचे साइड पे भी आया होगा। देख रहे हो एग्जैक्टली। तो ये मार्केट एक कैलकुलेशन पे चलता है, कंप्लीट जो मार्केट जो है ना एक मैथमेटिक कैलकुलेशन पे चलता है। अदरवाइज ये जो भी मेरा सेटअप है ना, यहाँ पे एग्जैक्टली 60-70 पॉइंट के बाद मार्केट रिवर्सल नहीं देता। मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर का रूल ही होता है कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाएंगे, उसके बाद मार्केट को डंप कर देंगे। ठीक है, वैसे ही मार्केट को थोड़ा सा कुछ बायर्स को बुला के लेके जाएंगे, वहां तक लेके जाएंगे। यहाँ पे देखो मार्केट को एग्जैक्टली उसके आसपास पॉइंट को लेके जाना, उसके बाद गिरा देना है। ठीक है, अगर मार्केट उसके ऊपर सर्वाइव करता है तो कंटिन्यूअस जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जा नहीं पाया, उस दिन मार्केट रेंज बाउंड होकर रह गया। ये मेरा 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, अगला दिन मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा। उसके बाद देखो ये मोमेंटम है। ठीक है, तो उस बेसिस पे मार्केट पे ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, होपफुली आपको आज का जो वीडियो है अच्छा लगा होगा एंड बहुत सारी चीजें आप लोग को सीखने को मिलेगा। रेगुलर जैसे वीडियो आ रहा था वैसे कंटिन्यूस वीडियो आएगा। प्री मार्केट भी मैं कोशिश करूँ अपलोड करने के लिए, या फिर पोस्ट मार्केट पे जो भी चीज ट्रेड का पूरा दिन का लॉजिक रहता है मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या चीज देखा वहां पे, कैसे मैंने ट्रेड पोजीशन बनाया। ठीक है, सारा चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कोशिश करूंगा। होपफुली अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।